देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। आसाम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी से मिली ब्रह्मा कुमारी। आसाम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी और उनकी धर्मपत्नी प्रेम मुखी से मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी, गुवाहाटी सब जोन प्रभारी बीके शीला ने विशेष मुलाकात की और खुशहाल जीवन में आध्यात्मिकता का क्या रोल है, इस पर चर्चा की। जो इच्छा रखते हो, आपने जैसे मैं सुनती हूँ कि 10 संकल्प, तो क्या ये वाइब्रेशन उस काम को पूरा करती हैं तो जैसे आप चाहते हो ये हो जाए? आप संकल्प उस अनुसार बनाना है जो आप बनाना चाहते हो, मतलब जो आप चाहते हैं कि हो, तो संकल्प उस अनुसार रखें। फिर उस संकल्प को दिन में, सुबह, रात को सोने से पहले, और फिर उसके विपरीत संकल्प नहीं कर सकते। तो विपरीत संकल्प करेंगे तो एक तरफ से यथार्थ संकल्प करेंगे, दूसरी तरफ से व्यर्थ संकल्प हो जाएगा। एक ही संकल्प रखेंगे। मौके पर राज्यपाल ने बीके बहनों को सम्मानित भी किया तथा ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को सराहा। इस दौरान नलबरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके जोनाली, बीके श्रीकांत भी मौजूद रहे। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव ने शांतिवन में की वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक तथा योग गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव मृदा बचाओ अभियान पर बाइक रैली निकाल रहे हैं। पालनपुर से जयपुर जाते समय वे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड पहुंचे। परिसर में पहुंचने पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता ने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इसके साथ ही मधुबन न्यूज के संपादक तथा पीआरओ बीके कोमल समेत कई लोगों ने उनका सम्मान किया। कुछ मिनट की यात्रा पर आए सदगुरु जग्गी वासुदेव ने संस्थान के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि मृदा को बचाने का प्रयास हम सभी को करना है। इस अवसर पर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई, जिसके बाद वे गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए। देखते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर किन किन स्थानों पर विशेष कार्यक्रम हुए। रायपुर की जहां ब्रह्मा कुमारी द्वारा बस टर्मिनल, भाटा गांव और रेलवे स्टेशन पर नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रेलवे स्टेशन में आयोजित नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्घाटन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, रेलवे के सहायक महावाणिज्यिक प्रबंधक शंभू शाह, वाणिज्यिक निरीक्षक HN मिश्रा और क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला ने किया। विधायक कुलदीप जुनेजा ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर उसकी सराहना की। इसी तरह बस टर्मिनल में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ अपर कलेक्टर NR साहू ने किया। बाद में जोन कमिश्नर MR चंद्राकर और टिकरापारा के पार्षद मनोज वर्मा, प्रधान सहयुक्त संचालक भूपेंद्र पांडे समेत अनेक विशिष्ट लोग प्रदर्शनी का अवलोकन करने आए। सभी अतिथियों ने प्रदर्शनी द्वारा समाज को होने वाले लाभ पर बात की। वहीं इंदौर में भी व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी का आयोजन ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया। चार्टर्ड बस स्टैंड में आयोजित प्रदर्शनी का 15वीं बटालियन पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ला, चार्टर्ड बस के HR मैनेजर राकेश रावत, इंदौर जोन के मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने उद्घाटन किया और लोगों में बढ़ती नशे की लत से छुड़ाने के उपाय पर बात की। किस तरह से नशे से दूर रहना है और आने वाले जीवन में हमें किस तरह से नशे से, इस चीज़ों से दूर हो सकते हैं हम लोग। तो ये जो पहल है काफ़ी अच्छी है और मैं ये सोचता हूँ कि सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और आगे चल के जो है नशे से अपने आप को मुक्त करेंगे। अगर हमें सचमुच में तनाव से मुक्ति चाहिए या हमें नशे से भी मुक्ति चाहिए, तो असली रिलैक्सेशन हर चीज़ से हमें राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा मिलेगा, जो इस संस्था के द्वारा सिखाया जाता है। इस दौरान प्रदर्शनी के माध्यम से नशे के कारण और व्यक्ति और समाज पर उसका दुष्परिणाम तथा उसके निवारण को वैज्ञानिक ढंग से बताया गया। विक्रोली के धर्मवीर संभाजी मैदान में ब्रह्मा कुमारी नशाबंदी मंडल महाराष्ट्र, ग्राहक पंचायत, सिंधी महिला कल्याणकारी संस्था समेत कई सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं ने मिलकर कार्यक्रम किया, जिसमें नगर सेवक उपेंद्र सावंत, KEM हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर क्रांति कदम, मुंबई रिक्शा यूनियन के सेक्रेटरी साजिद अंसारी, डॉक्टर नीता कामत, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा,
बीके आशा, बीके संगीता और बीके मिनल मुख्य तौर पर उपस्थित रहीं। इस दौरान व्यसन मुक्ति नाटक के माध्यम से जन जागृति कराई गई और समाज उत्थान के लिए जागरूकता मानवीय श्रृंखला बनाकर व्यसन मुक्त रहने की प्रतिज्ञा कराई गई। रीवा सेवा केंद्र द्वारा हजारों लोगों को नशा मुक्ति की प्रेरणा देने के लिए जन जागरूकता यात्रा निकाली गई, जिसका पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मुक्त कंठों से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरे देश भर में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा कार्य कर रहा है। वहीं सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक अनिल कुमार दुबे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे, सामाजिक न्याय विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अनिल दुबे समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। कोई भी तंबाकू खाते हुए देखें, उन्हें जरूर प्यार से हम गाइड करें, समझाएं, क्योंकि उस आत्मा को मालूम नहीं है कि इससे क्या क्या नुकसान होती है। इस दौरान कई स्थानों पर खड़े होकर नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई गई। इस नशा मुक्ति जागरूकता अभियान में दिव्य नगरी, निराला नगर, स्लम एरिया के बच्चों ने भी हिस्सा लिया था। यूपी के सादाबाद सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू के खतरों और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, समाज सेवी सोम वार्ष्णेय अग्रवाल, सभा के अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल ने अपना संबोधन दिया। तंबाकू शब्द में ही खराबी है, उसमें शब्द आते ता से तन खराब, माँ से मन खराब और बा से बुद्धि खराब। बुद्धि खराब अर्थात वाणी खराब और खा से खांसी। अंत में सभी को नशा मुक्त रहने और दूसरों को भी प्रेरणा देने की प्रतिज्ञा कराई गई। इसी तरह जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र द्वारा चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें पार्षद विक्रम सिंह पवार, बीके मीनू ने नशे के दुष्परिणाम बताए। प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें जागरूकता लाने के लिए इस व्यसन में क्या क्या नुकसान होता है मानव जीवन पर, मानव के शरीर पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उस शरीर के बाद उसके पारिवारिक स्थिति में क्या क्या, उनके आर्थिक स्थिति में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको लेकर एक जागृति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। माँ कुमारीज ने पहल की है और सभी लोगों को नशा मुक्त करने की शपथ भी दिलाई गई है। यहाँ सिखाया जा रहा है कि राजयोग के अभ्यास से हम कैसे नशा मुक्त बन सकते हैं। नशे कोई न कोई रूप में हम लेते ही हैं और जब हम स्वयं नशा कर रहे हैं या तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ले रहे हैं तो आसपास के वातावरण को भी दूषित करते हैं और उस वातावरण के संपर्क में जो आते हैं वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। तो एक खास अवेयरनेस कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति जन जागृति अभियान, सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सीहोर में नशा मुक्ति के लिए रैली निकाली गई, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में सामाजिक न्याय के उप संचालक डॉक्टर श्रवण पंचोली, संकल्प नशा मुक्ति केंद्र के इंचार्ज राहुल सिंह और बीके अंतिम ने नशा मुक्ति पर अपने उद्गार रखे। कि अपना जो भारत है वो नशा मुक्त हो और हम लोग आत्मनिर्भर बन के एक महाशक्ति के रूप में अपना भारत देश सभी देशों से ऊपर निकलकर आगे आए। अन्य खबरों की ओर रुख करें तो इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा थोड़ा, डेंटल सर्जन डॉक्टर रचना दोषी और सेंटर फॉर साइट के विशेषज्ञों की टीम द्वारा विभिन्न स्त्री रोग, दंत रोग तथा नेत्र रोग संबंधित जानकारी व निःशुल्क चेकअप किया गया। इसके साथ ही निम्न रोगों से निजात पाने के टिप्स दिए। इस शिविर का आयोजन बघेरवाल महिला प्रकोष्ठ मालवा प्रांत अध्यक्ष एवं समाज सेविका इति सुनील जैन के द्वारा किया गया। आत्मनिर्भर किसान अभियान रैली की डिस्ट्रिक्ट लेवल की लॉन्चिंग ओडिशा के केंदुझर सेवा केंद्र में की गई, जिसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष सागरिका साहू, कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुलोचना, जिला कृषि अधिकारी रविंद्र कुमार साहू, कृषक मोर्चा के उपाध्यक्ष कानन बिहारी पाही, भावनगर सेवा केंद्र के बीके विद्या, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने किया। मौके पर सभी वक्ताओं ने रासायनिक दवाओं का उपयोग न करने और जैविक खेती अपनाने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर के पूर्व संचालिका बीके समिता की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें हेल्थ ट्रेनर बीके डॉक्टर दिलीप नलगे ने रक्तदान के लाभ बताए। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्षा प्रियंका मुकेश गोस्वामी ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और उसमें भी रक्तदान करना विशेष सेवा है। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय अधिकारी KL राठौर एवं उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।